नमस्कार। रामगुलाम राय शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार। आज स्वास्थ्य शिक्षा विषय के अंतर्गत हम लोग प्राथमिक चिकित्सा टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा होती क्या है। इस संबंध में कहा जाता है कि घटना स्थल पर, चूँकि ये सामान्य सी बात है कि कभी भी किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति को कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में घटना स्थल पर ही तत्काल रोगी को कह लीजिए कि जो भी प्रकार की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना, या इस शब्द या फिर कह लीजिए कि दूसरे शब्दों में हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि तत्काल डॉक्टरी चिकित्सा उपलब्ध कराए जाने से पहले या फिर डॉक्टर के पास ले जाने से पूर्व अगर हम रोगी को जो भी चिकित्सा सुविधा है वो उपलब्ध कराते हैं तो उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इस संबंध में अगर हम बात करते हैं तो जो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे थोड़े देर के लिए ही जो रोगी की हालत होती है ये थोड़ी देर में बिगड़ने की संभावना होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो गई, अगर रोगी को तत्काल कोई दुर्घटनावश उसका हाथ पैर कट गया या फिर कुछ और हो गया तो शरीर का पूरा पानी या कह लीजिए कि शरीर का पूरा ब्लड निकल जाता है। ऐसी स्थिति में हम जो भी तत्काल रूप में या फिर अल्पकालीन थोड़े समय के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं उस ट्रीटमेंट को कह लीजिए कि प्राथमिक चिकित्सा के रूप में हम उसका नाम देते हैं। और ये जो होती है ये अल्पकालीन रक्षा के लिए दी जाती है। ये जो है ये प्राथमिक चिकित्सा का मूल उद्देश्य होता है। इससे उसके जीवन को बचाया जा सकता है, यानी कि उसकी स्थिति जो है वो बिगड़ने नहीं पाती है और ये उसकी जो स्थिति है उसको बिगड़ने से बचाया जा सकता है। ये प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होता है। आइए बात करते हैं विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में प्राथमिक चिकित्सा का महत्व। प्राथमिक चिकित्सा का महत्व, इसके महत्व की तो विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में प्राथमिक चिकित्सा का क्या महत्व है ये इसको हम जानते हैं। तो कहा भी जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी स्थान पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में जैसे मान के चलिए कि पानी में डूबना, आग लगना, दुर्घटना में खून का ज़्यादा बहना, जल जाना, कट जाना, फट जाना, इस तरह की विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो इन सभी दुर्घटनाओं में जो हम प्राथमिक चिकित्सा की जब हम बात करते हैं तो इसका बहुत ही महत्व है। इसमें जब कोई भी घटना आकस्मिक रूप से घटती है या हो जाती है या फिर घट जाती है तब हम उसे जो क्या कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा तुरंत मिल जाए, इस प्रकार से जब उसे प्राथमिक चिकित्सा मिल जाती है तो उसकी जो स्वास्थ्य होता है वो, या कह लीजिए कि उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ती नहीं है, बल्कि उसमें कुछ हद तक सुधार हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम ज़्यादा जोखिम, जो डॉक्टर होते हैं उनको ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ता है। अन्यथा उस स्थिति में मान लीजिए कि अगर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में वो उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। ऐसे में उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। इसमें जो विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं हैं, इन दुर्घटनाओं में कौन कौन सी सहायता दी जाती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो चिकित्सा देने ये ध्यान देने वाली जो बात है उस पर। तो इसमें सबसे पहले आपने कभी किसी प्रकार की जो चिकित्सा की बात की है तो विभिन्न प्रकार की घटनाएं जब होती हैं तो उसमें देखा होगा कि जैसे जो क्या कहते हैं चिकित्सा, जैसे मान लीजिए कि वो
कट गया अगर, तो कट गया तो आप सोचते हैं कि कैसे लेके जाएं, किस तरीके से लेके जाएं। तो विभिन्न प्रकार के जो कपड़े वगैरह होते हैं उनको लेकर के उसके हाथ को तुरंत आप बांध देते हैं। तो जब बांध देते हैं तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो बंद हो जाता है। इस स्थिति में उसका ब्लड शरीर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाता है और हम रोगी को जो कह लीजिए कि उसकी हालत जो है वो ज़्यादा बिगड़ नहीं पाती है और उसको हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो अगर जैसे कि घायल व्यक्ति की अगर हड्डी है तो इसको अगर हड्डी टूट गई तो उस स्थिति में क्या करते हैं, तो इस स्थिति में हम उसकी जो हड्डियां हैं, मान लीजिए पैर की हड्डी या फिर हाथ की हड्डी है, तो वो अगर टूट जाती है उसको तत्काल बांस की खपच्ची लगा करके उसकी सहायता से हम उसको घटनास्थल पर ही उसको बांध देते हैं। तो बांध करके फिर उसके बाद उसको हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फिर उसका उचित तरीके से ट्रीटमेंट कराते हैं। जैसे अगर हम जैसे कि उस तरीके का काम नहीं करते हैं तो उसके जो हड्डियां होती हैं उसमें से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है और उसका जो जॉइंट्स होते हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। साथ ही साथ जो हड्डियां हैं वो काफ़ी वो संवेदनशील हो जाती हैं और मांसपेशियां जो है वो उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करते हैं हड्डियों की, तो हड्डियां अगर टूट जाती हैं तो उसमें एक बांस की खपच्ची वगैरह की सहायता से अगर हम उसको बांध देते हैं तो फिर बांध करके तब जाकर के हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो फिर उसके इलाज में काफ़ी आसानी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें घायल व्यक्ति की, तो किसी भी प्रकार का जो घायल व्यक्ति होता है उसको पेय पदार्थ मतलब खाने नहीं देना चाहिए। तो जैसे अगर कोई भी व्यक्ति हो उसको जो भी पेय पदार्थ है उसको पिलाना नहीं चाहिए कोई भी चीज़ें। और अगर बात कर इसके अलावा जो घायल व्यक्ति है उसके शरीर को हमेशा गर्म रखना चाहिए, जैसे उसको हमेशा मालिश वगैरह करना चाहिए, यानी कि उसका शरीर ठंडा न पड़ने पाए इस प्रकार का ध्यान देना चाहिए। अगर चोटिल व्यक्ति की बात कर ले तो चोटिल जैसे जो व्यक्ति चोट लगा हुआ है उस व्यक्ति का रक्तस्राव तो होना ही होना है, उसे हमेशा साफ करना चाहिए। साफ करके जैसे जो डेटॉल वगैरह है या फिर कह लीजिए कि आपके पास सेवलॉन वगैरह जो रहता है उस सारी चीज़ों से उसको साफ करते हुए धुलते रहना चाहिए, बराबर उसको उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। इस प्रकार से हम इसमें विभिन्न प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं इन दुर्घटनाओं में हम इसको सहायता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम प्राथमिक चिकित्सा और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में प्राथमिक चिकित्सा का जो महत्व है इसके महत्व को देखें और इसमें दी जाने वाली प्रमुख जो सहायता होती है वो कैसे की जा सकती है, इस पे चर्चा किए हैं। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।